ज्ञान आएगा, गांड में लंड जाएगा तो पैसा आएगा तेल चटाई लेके। हाँ मयंक भाई बोलिए। नहीं, मेरे को तो ये पूछना है, ये जो परफॉर्मेटिव, इसको अपने नाम के आगे परफॉर्मेटिव लगाना चाहिए। वो मैं नई चीज सीखा हूँ अभी, ये कॉन्सेप्ट जो है लोगों ने, वो पॉलिटिकली करेक्ट और वो सब होता था पहले, अब परफॉर्मेटिव बोलने लग गए लोग। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ डिड यू अज्यूम कि मैं उसको डिफेंड ही करूंगा? इन्हें लगा चूतिया ना भी तो हो क्योंकि सकता आप है ना वो। लॉयर हो, क्योंकि पूर्वाभास हाँ, है। इसको लगा कि सेम प्रोफेशन का है तो सही होगा। हाँ, अरे तो उमेश भाई अब क्योंकि पूरी इसको आगे ऐसे तो बढ़ो। समझिए, अब कोई बिहार का चूतिया होगा, ये उसको डिफेंड करेगा क्योंकि ये बिहारी है। इसका डिफेंस ही तो इसको लगता है कोई लॉयर है तो वो सीजेआई को, एक्स सीजेआई को डिफेंड करेगा। हाँ आप मयंक भाई अपनी बात पूरी करिए, खैर छोड़िए, बर्थडे है, ज्यादा नहीं नहीं, मारेंगे, मैं टोपा बस टोपा यही कह चलाओ। रहा था कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है दैट वाज मतलब नॉट रिक्वायर्ड एट, मतलब अटर फर्स्ट ऑफ ऑल चूतियापा। उसने मयंक ऐसे भाई स्टेटमेंट, उसके वर्ड्स गलत इसने थे। ऐसे बट स्टेटमेंट पहले भी दिए हाँ हैं जब ये मेरे ख्याल कुछ और जजमेंट उसने दिया था, कोई तो था उसको, फिर ये अर्नब गोस्वामी वाले केस में डिफेंड, मतलब अर्नब गोस्वामी के चैनल पे डिफेंड कर रहा था बैठ के कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। तो ही हैज अ हैबिट ऑफ सेइंग दीज थिंग्स। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बहन चो उसमें हूं तो उसको नहीं नहीं, डिफेंड ही करूंगा। आप मुझे ये बताइए उसने बोला क्या है एग्जैक्ट वर्ड्स। अभी मेरे को एग्जैक्ट याद, उसने ये बोला है कि जो अनएम्प्लॉयड होते हैं ना वो कॉकरोच बन जाते हैं और ये सब ऐसे खाते हैं बस इसको, कुछ काम अच्छा धंधा नहीं करते हैं, ऐसा टाइप का तो बोला है अब उसने। मुझे मैं बताऊं बताइए, उमेश भाई, मैंने एक एक मिनट, बच्चा। अरे उसने एक मिनट फर्स्ट डे रुक पे बोला जाओ, ये था। कुणाल है मैंने एक मिनट मैं, एक मिनट, उसने अरे फर्स्ट डे पे रुक जा, बोला था उमेश पॉलिटिकल भाई, नहीं अरे कर एक रहे। मिनट से रुक जा। उसने फर्स्ट डे पे बोला था उमेश भाई कि दीज आरटीआई एक्टिविस्ट, few people are there who turn into RTA activists, into people who write articles and who do research against the system. इसमें मतलब आ जाते These हैं people, हाँ, these people are nothing but cockroaches मीडिया में। who, हाँ, who don't get into law but get into media, and that is why they are like cockroaches for the system. दे आर, इतने सारे आई आरटीआई अग्री दे टू आर मिस्टर भाई, एक्स सीजीआई, भाई दे सही आर बात बहन चोद बोली। कॉकरोच है भोसड़ी के ये। और उमेश भाई इसके बाद पता है क्या हुआ है भाई, ये जो साउथ दिल्ली और ये पता नहीं ये लिबरल जो बनते हैं भाई, इन लोगों ने भाई यूएस से साइट होस्ट हुई है, और इनका मैनिफेस्टो सुनो उमेश भाई, क्या है, इन्होंने वेबसाइट पे मैनिफेस्टो बनाया है। इफ सीजीपी कम्स इनटू पावर, नो चीफ जस्टिस शैल बी ग्रांट राज्यसभा सीट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट हम्म, रिवॉर्ड, ठीक है। तो अच्छी बात है ये इफ तो। इफ एनी लेजिट वोट इज डिलीटेड, ठीक है, हम्म हम्म। whether a CGP or an opposition rule state, the CEC shall be arrested under UPACA as taking away right of citizen is no less भाई than a terrorism. लेमैन तो ये तो लेमैन अच्छा लैंग्वेज में है। बताओ। और उन तीसरी तो सुनो, women चीकू भाई should का get कहने, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। women should get 50% reservation, not 33, and even in cabinet position. भाई ये मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये मेरे भाई ये देख के तो हाँ मैं भाई, समझ गया, ये वुमेन वाला सुन के तुम्हें वो हो गया क्योंकि वो किचन में रहनी चाहिए ना। यार नहीं तो अरे नहीं थर्ड उमेश वाला भाई, भी सही है यार। 50% अगर रिजर्वेशन क्या होनी चाहिए, मैं अगर तो कि आप एक अगर आप परसेंट भी जस्टिस की रिजर्वेशन बात क्या। कर रहे हो तो वुमेन को देना पड़ेगा भाई आपको 50% इलेक्टोरल अच्छा मुझे चीकू भाई राइट्स ये के बताओ, लिए। करेंटली ओवरऑल टोटल रिजर्वेशन कितना हो जाता है? भाई उमेश भाई, दोनों सब 1/3 इसका है, ठीक है, बट वो तो अलग, वो तो सब कुछ मिला के कम्युनिटी, जितने भी हैं, जाट, वो तो इंडी ओबीसी, एससी, 60 ही है, एसटी, 60 60 60। 60 है ना? हाँ जी। वो हटा दो और विमेन को 50 कर दो, कमी हो नहीं गया। उमेश भाई, मैं तो जीरो नहीं में नहीं हक में उमेश हूँ भाई, भाई, लेकिन ग्राउंड लेकिन होना उसमें चाहिए जो भाई। है, अरे जो ग्राउंड उमेश है ना? भाई एक बात बताओ। ग्राउंड है जीरो ना? करो ना। मैं बताता हूँ उमेश भाई ग्राउंड जीरो, मेरा कैसे है। इसमें एक पॉइंट बताओ मेरे को। अगर आप सारे रिजर्वेशन हटा दोगे, ठीक है, तो ये बात भी तो है कि जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर मतलब कंपेरेटिवली, मतलब नॉट कंप्लीट लेकिन कंपेरेटिवली कम अत्याचार हुआ है ना एससी एसटी महिलाओं के कंपैरिजन में। हैं जी? हाँ मतलब मतलब अगर ये क्या बोल रहे हो भाई? अरे मैं समझाता हूँ, जैसे महिला कि फॉर महिला समाज पे टोटेलिटी में ही अत्याचार हुआ है। अत्याचार हुआ है उमेश भाई भाई, अग्रीड, लेकिन एट द सेम टाइम हम्म, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उसमें फिर आप रेशियो देखोगे तो पढ़ी लिखी महिलाएं जो है उसमें फिर भी ज्यादा यार मिलेंगी एससी एसटी महिलाओं से। कैसे बात दाऊरी कर रहे, वाले ये कैसे कंडीशन बोल में सकते तो हो आप? कास्ट मैं आता ही बताता हूँ नहीं है। उमेश भाई, हाँ क्योंकि उनके पास जो है उनका जो परिवार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं वो उनका बहुत कल्याण हो चुका है, लेकिन कंपैरिजन में जो मतलब जो छोटी जाति या निचली जाति की महिलाएं हैं, निचली तबके की महिलाएं हैं, उनके साथ आज भी वो व्यवहार नहीं हुआ है जो जनरल कैटेगरी की महिला के साथ हाँ, शायद हो रहा है कुछ घरों नहीं, में। मैं अरे थोड़ा ऐसा बिल्कुल उमेश ये भाई, सत्य नहीं है बिल्कुल। महिला उमेश भाई एज अ फिर टोटेलिटी एक, में कुचली ही गई है।
अरे हाँ उमेश मैं भाई हाँ बोल रहा बिल्कुल हूँ, मैं डाउरी एक एग्री कर मिनट रहा हूँ रुक आपसे। जाओ, एक कुणाल, भाई मैं बात कर रहा था ना, डाउरी बीच वाले में काट कंडीशन में कर। भाई, डाउरी वाले कंडीशन में कहाँ कोई कास्ट और वो देखता है भाई, उसमें तो जला एक दो ही बहन केपी जो है। भाई, स्टोव से जली हैं, सिर्फ डाउरी अपर वाले कास्ट हो चाहे लोअर सिर्फ कास्ट हो। सिर्फ हाँ, डाउरी वाली बात नहीं है, जब आप परफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं ना, परफॉर्मेटिव वर्सेस जस्ट जस्टिस है चूतियापा, ये एक शब्दों से खेलने का प्रयास है। माँ चुदाए करेक्ट परफॉर्मेटिव जस्टिस। करेक्ट। अरे मेरा तो सिंपल सा एक हिसाब मिनट, किताब ये है कि उमेश महिला भाई और मैं बोल, पुरुष दोनों में सबसे ज्यादा कुचला दबा हुआ तबका क्या है? मैं पूरी हमेशा से बात, महिलाएं रही बस हैं, तो हमेशा से खत्म महिलाएं हो रही। गई महिलाएं रही बात, हैं, ये रिस्पेक्ट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ उमेश भाई कास्ट। मैं आपको एक पर्सनली मैनू तो क्या मेरिट भाई, दूंगा। एग्री। मैनू भी बोलने दे, है ना? फिर मर्दों में मर्दों में आता है कि कास्ट क्या है ना? सवर्ण जो है माँ चोद देगा, और पिछड़ा जो है वो गांड मरवाएगा। तो टोटेलिटी में देखो, तो जो दो लिंग हैं, सेक्स मेल फीमेल में, उसमें डिस्टिंक्शन कर लो। बाकी ये तो पॉलिटिकल है कि इसको भी दे दो रिजर्वेशन, वोट ले लो, इसके रिजर्वेशन दे दो, ये खुश रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो उमेश भाई, उससे अच्छा आप एक काम करो ना, कि जो आपने दे रखा है अभी करंट वाले में, उसमें रिजर्वेशन का कैप बढ़ा के 30 से 50 कर दो। अरे भैया जो करना है करो, 33 से। मैं तो रिजर्वेशन के वैसे ही खिलाफ हूँ। ठीक है, मुझे लड़ नहीं फर्क पड़ता रिजर्वेशन हो या नहीं हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। Reservation is just a political tool like freebies these days, which is used to be in to for anyone, any government to be in power and please the people. अब क्या हुआ है, ये थोड़ा सैचुरेट होने लग गया है। कौन सा? ये जाति और ये सब का थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आया, तो अब पैसे बट रहे हैं, क्योंकि गरीब तो सभी हैं। मतलब उमेश मैक्सिमम भाई है, मैं तो नहीं हूं, पर मेरे, मैक्सिमम गरीब अब है। मैं एक टेक बोलूं मैं आप, हाँ बोलिए भाई। मैं पर्सनली मानता हूँ भाई, अगर आप कास्टिज्म या इस चीज पे डिफरेंस खत्म करना चाहते हो ना, तो आपको रिजर्वेशन खत्म करनी पड़ेगी। इट इज, जब तक आप किसी को रिजर्व कर रहे हो, तो आप उसको गार्ड कर रहे हो अगेंस्ट द अब्यूज, कि यार वो चीकू भाई, अब्यूज्ड क्या हुआ बात इन कर दैट। रहे हो एक यार? मिनट तो कुणाल, आप कहना चाह रहे रुको हो चीकू रुको भाई कि कुणाल भाई, एससी उनका एसटी। पॉइंट पूरा होने दिया करो। मैं तो मुझे उमेश पता है भाई आपके जैसे, पास ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन ज्ञान के भंडार उमेश भाई होने का जैसे सबसे बड़ा प्रमाण मेरे ये को होता है कि दूसरे का ज्ञान भी ले लेना चाहिए। हाँ चीकू भाई बोलिए। उमेश भाई मेरी बात सुनो, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके दिमाग में कास्टिज्म का कुछ नहीं होता कि मैं इसके अगेंस्ट अब्यूज करूंगा। आपको क्या करना होगा, आपको नेमिंग, जो इंडिया में नाम करने का तरीका है, उसको चेंज करके, कि आपके बाप का नाम आपकी कास्ट होगी, ठीक है, देयर वुड बी नो रिजर्वेशन। कोई इसका ना सिस्टम से एग्जिस्टेंस खत्म करना पड़ेगा कि ये जाति का या ये जाति का है। जब वो हम्म। एग्जिस्टेंस खत्म होगा, तो 60 साल में रिजर्वेशन भी खत्म हो भाई जाएगी। ये तो माइंडसेट अच्छा, से आता है केपी ना। भाई वो खत्म नहीं किए ना अभी। हाँ। मैं पर्सनली ये मानता हूँ, अगर जब तक आप कास्ट सिस्टम मार्केट में रखोगे, तब तक हम्म। रिजर्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तब तक इस पे पॉलिटिक्स भी होगी। ठीक है। इसका अब इसका मुझे एक बात बताओ चीकू भाई, का रिजर्वेशन क्यों आया था? क्योंकि इनके अगेंस्ट अब्यूज होता रहा है और हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्या उसकी रिजर्वेशन लाने की मंशा पूरी हुई है? मंशा पूरी नहीं हुई है, ठीक बट है, मंशा पूरे करने की, उस रिजर्वेशन को लाने की जो प्राइमरी प्राइमरी मोटिव था, वो एनफोर्स करना किसकी जिम्मेदारी होती है? वो पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने सिस्टम की। सिस्टम की ठीक है, क्या सिस्टम वो कर पाया है? नहीं कर पाए, बट सो सिस्टम रादर सिस्टम देन ब्लेमिंग द सिस्टम, rather than blaming the reservation, you should blame the system that it has been incompetent in enforcing the social equality. उमेश भाई अब I मैं, am flabbergasted to see that when Congress was in power, है ना, there were certain social aspects that they were able to enforce. When BJP is in power, there are certain social aspects of the society that they are able to force. For example, उससे पहले मुस्लिम अपीजमेंट जब कांग्रेस पावर में थी, अब हिंदू राष्ट्र जब बीजेपी पावर में। अगर दोनों पार्टियां अपने अपने अंतराल में कुछ चीजें सोशली एनफोर्स कर सकती हैं, तो आप ये चीज दोनों मिलके क्यों नहीं कर पाए? कारण आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है। ठीक है, तो रादर देन एनफोर्सिंग द रिजर्वेशन सिस्टम, you should actually blame the system which is not able to, so far in these whole 75, 76, 78 years, we have not been able to enforce the social equality of those people who were bad, who were treated badly. अब पहली चीज।
दूसरी चीज, आप आज ये बोल सकते हो बहुत आराम से, आपकी उम्र 18, 20, 25 साल है, ठीक है, हजार दो ये सोशल इनइक्वालिटी कितनी है कि कितने साल तक 100% रिजर्वेशन एक ही कास्ट या एक ही वर्ण का था, उन्होंने टोटली डिसरिगार्ड किया, और इसलिए जनरेशन दर जनरेशन दूसरा जो वर्ण है वो उससे वंचित रहने के बाद प्रोग्रेस नहीं कर पाया। तो रिजर्वेशन उसको इक्वल लाने के लिए की गई थी। प्रॉब्लम इज, उस रिजर्वेशन सिस्टम को आपने पॉलिटिकल टूल यूज किया है, एनफोर्स नहीं किया सोशली। क्योंकि आज भले ही कितना भी आईएएस ऑफिसर बन जाए, एक बामन अपनी बेटी दलित के घर में नहीं ब्याहता है, ये है सोशल वाली चीज। तो इसको एनफोर्स करना सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। उमेश neither भाई I am क्या neither I am for nor against this system. I am against the system totally, who has not been able to force this social equality. तो क्या उसको इन्फोर्स करने का तरीका रिजर्वेशन आपके हिसाब से उमेश सही है? भाई, लेकिन एक रिजर्वेशन मिनट, बहुत सही तरीका था, क्योंकि सोशली वो पीछे पीछे थे, क्योंकि फाइनेंशियली पीछे थे। मंशा ये थी कि जब सोशल फाइनेंशियली अपलिफ्ट होंगे या समाज में उनको उनके पास वो पद होंगे तो उनकी सोशल इक्वालिटी आएगी। वो फेल रहा, लेकिन आपने अपने 87 88 के बाद जो चीज वो नहीं होनी चाहिए थी, आपने वो हटाई नहीं। हाँ, आपने और दूसरा मैं तरीका नहीं ढूंढा उनको सोशल अपलिफ्ट करने का। अब उमेश अगर भाई जो आप डॉक्टर अंबेडकर की देख लें तो उन्होंने एक टाइम समय सीमा रखी थी इस चीज के लिए, रिजर्वेशन के लिए एक समय सीमा रखी थी। किसी पार्टी किसी पावर ने उस चीज को समय सीमा का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्हें दिख गया पावर में रहने के लिए ये चीज रखो। एंड दैट इज द फकिंग रीजन आई डिमीन ऑल द पार्टीज दैट कम टू द सिस्टम कि बहनचो तुमने नहीं किया, और आज ये नासूर बना हुआ है। अब नहीं ये उमेश पता है भाई, वो क्या, जो अब ये अम्बेडकर, एक अरे एक मिनट मिनट चीकू लास्ट भाई यार, चीज, उसके बाद तुम मैं कंटिन्यू। क्या राम राम। हर हर महादेव गौरव भाई, चीकू भाई, फिर टाइट भाई, और फिर गौरव भाई बोलेंगे जी। मैं बस अपना लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा अरे कि इसमें भाई अपन क्या ही बोलो, बोलो। अरे हाँ, कर लो आप। अरे मैं कह बोलो रहा था, यार, क्या छोटे फूफा अरे की एक तरह मिनट, मैं बेंचो भूल मुंह गया फुलाते हो, यार बोलो। पॉइंट, मैं पॉइंट भूल गया, फिर दो क्या लंड भूल गए तुम? क्या चूतिया हो बे, 3 सेकंड में भूल गए पॉइंट, बोलो। अरे मैं तो बोलूं थोड़ा क्या? सा भूल गया, कोई बात इसीलिए उमेश भाई रिजर्वेशन इनको हाँ, ये पॉइंट बता भूल दिया जाते नहीं। हैं, गया फिर था इनको बोलो, कि रिजर्वेशन पर खराब फिर लगता है। ये फिर आके कुणाल पूछेंगे कि क्या है, बताओ रिजर्वेशन अ, क्यों है कुणाल रिजर्वेशन, करेक्ट करेगा भूल अगर जाते नहीं हैं। नहीं, गलत हुआ। कुणाल, अरे टाइट रुक भाई जाओ, बताएंगे, चीकू भाई के बाद टाइट भाई। मैं कह रहा हूँ कुणाल करेक्ट करेगा। अब मुझे तो जो मुझे लगता है कि अंबेडकर ने ये वाले रिजर्वेशन की बात नहीं की थी, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मिल रहा है ना करेक्ट संसद के अंदर, करेक्ट टाइट भाई, उसकी बात करेक्ट, की थी। पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन की बात की थी उन्होंने। हाँ, लेकिन उसकी भी समय सीमा थी ना, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन हो हाँ, उसकी एक 15 समय साल, सीमा नहीं रखी 15 थी नहीं साल, ना। नहीं उमेश 15 भाई, साल दोनों की। में फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है दोनों बातों में। नहीं, अरे पॉलिटिकल अब एक बात अरे बताइए फर्क टाइट क्या भाई, है भाई, जब रिजर्वेशन हैज टू गो, आज नहीं तो नो, 50 इट साल हैज बाद। अरे नॉट टू भाई गो एक नहीं मयंक मिनट, नहीं भाई, आई टाइट एम भाई, सॉरी, वो इट हैज मैं क्या नॉट कह टू रहा गो। हूँ, उन्होंने पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन क्यों किया था? ताकि रिप्रेजेंटेशन हो पाए, है ना, उस तबके की हाँ, रिप्रेजेंटेशन हो पाए, और उसकी भी एक समय सीमा थी। क्या वो हुआ है? चाहे कांग्रेस हाँ, हो चाहे बिल्कुल हुआ है बीजेपी हो, भाई, हाँ, जितना वो मेरे तो पिछले हुआ लंड ही। टाइम का में हुआ हुआ है। है बेंचो। अरे नहीं नहीं उमेश उमेश भाई, भाई क्या क्या बात बात अरे कर रहे हो एक यार सेकंड, आप? मेरा इसमें एक एक वो बात है टेक, इसमें एक मेरा टेक है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि हैप्पी बर्थडे कुणाल, ठीक हो तुम? थैंक यू गौरव यार। बढ़िया है। आज सुबह हैप्पी दवाई खाई बर्थडे थी भाई, मुझे तुमने? लगा कल था। अमा चुदा सुबह लो दवाई बस, खाई ठीक है, अपनी कि आगे नहीं बढ़ो खाई? यार, फालतू ये बेंच कीड़े मकोड़ों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अब हम, आगे बढ़ो। नहीं उमेश भाई कॉकरोचेस, के छोटे कॉकरोचेस। छोटे कॉकरोच भाई हैं अच्छे यार होते ये। हैं बेंचो। क्यों पैदा हुए हैं अब ये पूछ नहीं सकते तो हैप्पी बर्थडे ही बोल दे। पैदा तो इसलिए हुए ना कि रेस में जीत गए। जी जी जी, टाइम पास। कुणाल की जगह एक ढुनाल था, वो भैंचो उसका नेट रन रेट कम पड़ गया, तो ये पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ गए, और कुछ नहीं हुआ। घर वाले का एक लड़का हो गया, अब एक लड़की होनी चाहिए तो क्या कहते हैं, घर में बढ़िया तो होगा। कुणाल हो गया। ये कुणाल हो गया बहन। दिल पे जख्म खाते हैं, कांड से गुजरते। हाँ बोलो भाई, टाइट भाई आप कुछ कह रहे थे भाई। बताइए बताइए। ये गौरव भाई का एक सवाल था, पता नहीं, मैं तो बोल दी अपनी बात। जी, अच्छा, प्रत्युष भाई कुछ काउंटर देना चाहते हैं उस पर? अब मैं ये बोल रहा हूँ मनीष भाई, पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एज अ मीडियम ऑफ हेट यूज किया है, इन्होंने और कुछ नहीं किया भाई। ये इलेक्शन जीत रहे हैं उसके दम पे, और ये चलेगा। अब तो भाई ये गले की हड्डी है जो कभी नहीं निकलने वाली।
तो ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, तभी मुझे निकलेगी चीकू एक जब बात How बताओ। then how the reservation system is bad? It is the system who actual system who is supposed to enforce it that is bad. ना that is चीकू what I said. हाँ मुझे एक बात मतलब बताओ उमेश चीकू, भाई किसी ऊपर भी से सुनो एक बात सुनो, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाओ, ठीक है, अब जाओ उसमें देख के आओ, जो बड़ी पार्टी जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, जरा उस मैनिफेस्टो को पढ़ो, और उसमें जब रिजर्वेशन वाला पॉइंट आता है तो देखो क्या वहां पे दिखता है तुम्हें वो पॉइंट? बढ़ाएंगे हम रिजर्वेशन नहीं, क्या और क्या क्या है बोलिए उस पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है? पता है, किस वाले रिजर्वेशन पॉइंट जो में? है ना, रिजर्वेशन जो है ना, वो कभी भी चुनाव जीतने का कोई वो नहीं है। रिजर्वेशन कभी भी चुनाव, तुम कोई भी पार्टी आज तक चुनाव जीतने के लिए रिजर्वेशन वाला नहीं किया उन्होंने, और ना कोई जीती आज तक पार्टी रिजर्वेशन करके, कोई पार्टी नहीं जीती है भाई। ये जो चुतिया फैलाया जाता है ना कि रिजर्वेशन यार गौरव देके भाई और वो रिजर्वेशन कर करके, करके तो पार्टियां खड़ी लेकिन हो गई अगर गौरव भाई खड़ी हुई हटाने की है, अगर बात देखिए करेगी खड़ी तो हुई हार है, जरूर जाएगी। खड़ी हुई यार। है, या नहीं ऐसा भी नहीं है, रिजर्वेशन हटाने के लिए भी जिसने बात की है, वो भी पार्टी नहीं कभी हारी है, या उससे नहीं गई है, सत्ता से नहीं गई है भाई। इसमें बहुत हटाने वो की है बात यार, तो कोई बोल ही पॉलिटिक्स नहीं देखो, सकता पब्लिकली इसको यार किस गौरव तरह भाई। से, पब्लिक को किस तरह से इस उसमें मोल्ड करना है वो उनको आता है, ठीक है, कि भाई रिजर्वेशन वाला ये सीन है कि हम यहाँ पे रिजर्व, और वो रिजर्वेशन जब देने की बात भी करते हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलते कि इनको इतना परसेंटेज से, उनको भी पता है कि कहाँ पे इसको किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता, ठीक है। वोटिंग जो है वो ऐसे नहीं होती कि भाई सारे हिंदू ही है वोट कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं करेंगे तो जीतेंगे ही नहीं बहनचोद, है ना, ऐसा भी नहीं होता भाई। हर जगह की जनसंख्या जो है वो डिवाइडेड होती है हर तरह के लोगों में, तो एक आदमी को फायदा दिला के वो वोट नहीं जीत ले सकते, या वो जीत नहीं सकते, सरकार बना सकते, उनको सबका देखना पड़ेगा और सबके हिसाब से वो, इसलिए रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है ना, वो हमेशा देखोगे उनके मैनिफेस्टो में या उनकी बातों में वो एक पर्टिकुलर को लेके चलते हैं, ऐसा जहां पे ना उनको नुकसान हो, ना पब्लिक को नुकसान हो, ना वो जो उसमें क्या कहते हैं उनकी कोई ऐसी आ जाए बात कि बहन जो रिजर्वेशन में गांड मार ली बहन ये कर ली। ना भाई ना, इतने चूतिए नहीं होते भाई ये लोग, बहुत सोच समझ के तब बेंच अरे रिजर्वेशन में डालते हैं पॉइंट। गौरव भाई आप फंस गए हैं मैनिफेस्टो पे, मैं मैं बता रहा हूँ मैनिफेस्टो इनके एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं क्रियाकलापों पे। एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, रिजर्वेशन से प्लेन सिंपली अपीजमेंट के लिए होता है ताकि वोट बैंक बचा रहे, प्लेन सिंपल बात है। हाँ वही चीज, उससे वो कुछ उसका कोई लेना नहीं देना होता, नहीं है हाँ सोशल ना अपलिफ्टमेंट कोई से, कुछ नहीं। नहीं नहीं ठीक है। उमेश भाई गौरव भाई मैं कह रहा हूँ ये ओबीसी वाला जो आया ना बाद में, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, जी बाकी पहले वाला तो चलो ठीक था, चलो समझ में आता है यार, क्योंकि यूपी में यार मैं कह रहा हूँ कि भाई भाई रिजर्वेशन विद टाइम अगर आप डेवलप हो रहे हो तो विद टाइम रिजर्वेशन में तो घटौती होनी चाहिए, हमारे यहाँ बढ़ता गया है। तो उमेश उमेश भाई भाई अरे सिर्फ यार एक ये पॉइंट है कैसे ना ईडन हो कि आपने एक मिनट एकदम से कैसा हुआ कि अगर आपका देश आजादी के बाद डेवलप हो रहा है साल दर साल दशक दर दशक, तो फिर कोई ना कोई उठ के आता है कि हम जो हैं दबे कुचले हैं, हमें रिजर्वेशन दो। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती ना। या उमेश तो भाई वो हमारा फैक्चुअली देश करेक्ट है ना। प्रगति किया है, कुणाल भाई हाथ खड़ा करो, या तो एक बात सच होगी कि हमारा देश दशक दर दशक प्रगति कर रहा है, और या तो ये सच होगा कि बैंचोद एक एक प्रजाति या एक एक वो निकल के आ रही है जो दबी कुचली है। दोनों चीजें सही कैसे हो सकती हैं? हमारा तो बड़ा अच्छा है ना। मैं एक चीज बोल देता हूँ उमेश भाई, देखो जैसे कि अब कोई यहाँ पे भाई हो तो किसी को बुरा लग जाएगा, मैं पहली माफी मांग लेता हूँ। अब देखो जितनी जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उसमें से ना एक जाति है जो दिल्ली के अंदर प्रोमिनेंट है और जिसको मतलब काफी ज्यादा वो अधिकारी लेवल पे, ठीक है, एक जाति है। आप हंस लो यार तुम बेंच। किधर जा रहा हूँ भाई ये अरे ये छत्रियों की जो कुंठा है ना एक मैं के प्रति नाम जाएगी। अरे नहीं यार, मैं नाम ही नहीं लूंगा किसी का, तो फिर मैं फंसूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, अरे तो आप नाम नहीं लोगे हम समझ गए, हमें साउथ दिल्ली आपकी की जाति की तो नाव पता ठीक है। है भाई, आदत तो नहीं है। नहीं बोलिए बोलिए टाइट भाई बोलिए, तो सॉरी। मैं मीनाओं की बात कर रहा हूँ, जो मीना भाई हमारे, वो मतलब दिल्ली के अंदर ये जाटों की बात कर रहे हो, मुझे नहीं नहीं पता नहीं नहीं है क्या? यार जाट तो ओबीसी बेचारे, वो कितने मीना मीनाओं ने की भाई बात तो नहीं कर पूरा। रहे थे आप दिल्ली के अंदर। अरे मेरे भाई यार दिल्ली के पहली बात तो वो मीना नहीं है, मीणा है। हाँ गुजर मीणा है गुजर तो सबसे मीणा बोलिए जाति का गुजर नाम। हाँ गुजर मीणा जो है हमारे मीणा भाई, गुजर। आप उनको उठा के हाँ देखो, वो जिस तरीके से मतलब उन्होंने, मेरे को लगता है कि उनका उद्धार हो चुका है रिजर्वेशन के माध्यम नहीं से। यार टाइगर भाई नहीं। अरे यार कुणाल, फिर तो भैंस जो कल बच्चा पैदा होगा तो वो तो मैं गरीब ही पैदा बताता हूँ होगा। उसका रीजन, बताता हूँ, आप बोल दो मैं भाई रीजन बताता हूँ। उद्धार जो है एक ही का नहीं हुआ है, वो जनरल के छत्री है, ठीक है। हाँ करेक्ट, कोई अग्रीड फायदा नहीं है बहन अभी अग्रीड जीवन में। अग्रीड अग्रीड।
टैक्स भरो, वोट भरो, पॉलिसी देखो तो छत्रियों के लिए कुछ पॉलिसी नहीं है मादरचोद। एक वो करणी सेना घूम रही नाक काटती हुई बहनचो, उसका क्या करूं मैं? सरकार के आगज में आज भी राजा है भाई। बस हम तो यही सुन के खुश हो जाते हैं। अरे वो हमें लगता है टाइट भाई। हम क्षत्रिय जो है भारत के, वो है रस्सी जल गई बल नहीं गया बस। यूपी में जय कतई राजपुताना। एग्जाम्पल है ठाकुरों के, बिहार में कतई एग्जाम्पल है ठाकुरों के, जिनकी रस्सी चली गई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। लगता है कि ओ बहन चो आज क्षत्रिय है, जय राजपुताना। गाड़ फाड़ के सुखा रखी बहन चो है। तो क्या ही बोले भाई। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था। असल मुद्दा क्या है गौरव भाई पता है? बताऊं क्या मैं? असल मुद्दा, बताओ ना। असल मुद्दा ये है कि नहीं प्लीज, नहीं जिस प्रकार से मेरे को बोला जाता है कि आप आपको होस्ट हैं बताइए। प्रभु। हाँ जी, बता रहा हूं कि आप होस्ट हैं, आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। नीचे देखिए कितने युवा बैठते हैं, आप उनको इस प्रकार से नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये जो नंगा हाथ चल रहा है कि अपनी लुगाई घर पे छोड़ के चॉकलेटें बांट रहे हैं बहनचो दूसरी लौंडियों को, ये गलत एग्जाम्पल है। दिस इज मेलोडी, सेटिंग अ वेरी वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल। मेलोडी। यहाँ पे बहनचो बोल रहे हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो, तुम बहनचो ठंडी ठंडी वाले इलाकों में चले गए और वहां से कुछ आ रहा है क्या, बिलियन बिलियन में यूरो आ रहा है, तो तुम्हें शांत बैठूं? तो बहन जेट फ्यूल फूक के चले गए यहाँ पे, हम पे पेट्रोल की टैंक फुल करने मना कर, 53 लीटर हम नहीं भर सकते, तुम जेट फ्यूल की मैया चोद रहे हो। कुछ आ रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि बहनचो भाई डेट करने ही गए कैफे में? डेटिंग भी करो, लौंडे को जरूरी है, पर बहनचो उसके साथ का साइड बाय साइड का बिजनेस चल रहा है कुछ। नहीं उमेश भाई, ये तो चिचोरी हरकत लगी। मैं तो आज बहुत, मेरे को तो बेकार लगा भाई, ये क्या बहन का लोड़ा। अच्छा, आपको आज बेकार लगा है टाइट में, ठीक है, समय आएगा आपको रोज नहीं, बेकार पहले तो लगेगा, मुझे आज ही नटखट बेकार लगते थे, लग रहा है। पहले यार मुझे मुझे नटखट मुझे लगते थे, आज ठीक लगा चिचोरे यार लगे। टाइट भाई, ऐसा अरे एक बेइज्जती पे मिनट बेइज्जती करा रहे हैं हमारी यार, बहन यार एक चो। मिनट, नहीं ये यार, टाइट भाई, ये सबको क्यों गलत लग रहा है भाई? मुझे तो ठीक लग रहा है अरे यार। क्या एक कमाल आदमी कर खुश रहे हो रहना बहन, चाहता है क्या तो हाँ खुश गोरा हाँ, रहेगा भाई, ना इनको भाई। रात ठीक बड़ी बड़ी लगेगा, से गौरव भाई के मन में खूब अरमान है कि बाहर जाके लौंडियों को बहन जो बहुत सारी डीएम कर रही ना, इनको तो अरमान है। ये तो बढ़िया है यार, और क्या। अपनी लुगाई छोड़ के दूसरे लुगाई, ये नहीं बोल लुगाई भी सकते नहीं, मगर दूसरी लोनलीनेस, लौंडिया को बहन जो ठीक चॉकलेटें है बांट रहे हो। भाई, तो अगले का वो भी तो देखिए ना, पर्सनालिटी अगर कैसी है। इतना अच्छा लग रहा है आपको, भाई। करके 25 देख साल लीजिए, छोटी है गांव भाई में इतना मुझसे, बड़ा झाड़ू जाएगा तो 1 साल तक मोर बने घूमे रहेंगे। 25 साल पर वो छोटी है तो भाई। करके देखो। हमारे तो है ना, लेकिन उनके तो नहीं है ना। बात लोनलीनेस यही कैसे तो फील है, करेंगे? इन बहन के लोड़ो शादीशुदा लोगों को अच्छा क्यों लग रहा है कि अरे अच्छा, लेकिन ये सब अपने पता है उनके उमेश भाई, द्वारा अपनी इससे ये जिंदगी पता जी चलता रहे है। हैं। ना ना ना, गलत बात नहीं भाई, नहीं, इससे ये पता शादीशुदा चलता है, थोड़ी ना, इससे ये पता, वो तो सुनिए गृह बात, त्यागी है। इससे ये तो वो तो गिफ्ट दे रहे हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है? अरे कमाल कर रहे हो यार दिलाऊं बहन, मैं और गिफ्ट वो मतलब ये बहन देख चो। रहे हो बहन, जो अरे कामदेव वो की काम मीम वासना वो साफ बता निकली। रहे हैं कि वो मेलोडी दे के ये बता रहे हैं कि देखो है, देखो तुम्हारे नाम का मीम भी है, या ऐसे। वजह देखो बहन। अरे मैं कह रहा हूँ अपनी घर में मुझे लुगाई कोई दिक्कत है, नहीं है भाई इस दूसरे चीज से, अपने, ठीक है, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ। अरे आपको कैसे होगी, आप वही वाले मनचले लौंडे जो कर नहीं सकते लेकिन दूसरे का देख के खुश होते हैं, हाँ ये तो कर रहा है। सुनिए मेरी बात, बात इतनी सी है कि बहन चोद अभी क्या है, अब गौरव भाई दिखते तो कटीले ही हैं, ठीक है, अब हो गया है ब्याह, ठीक है, लेकिन बाहर लाइन मिलती है और बहन जो खूबसूरत खूबसूरत निब्बियां लाइन देती हैं, कर नहीं पाते हैं कुछ। तो एक बुढ़ाऊ कर रहा है तो दूसरा बुढ़ाऊ खुश हो रहा है कि अरे कोई तो जिंदगी जी रहा है बहन चोद। ये गौरव भाई की सच्चाई। लिव अब लाइफ। ये सच्चाई है, अंदर कुंठा है। दूसरी चीज कि भैया उसको दे दो गिफ्ट, अरे हमें भी कुछ गिफ्ट दे दो प्रभु, हम रो रहे बहन चोद। पंद्रह रैपर लाख जो वो पंद्रह खाएंगे वो रैपर हमें मिलेगा। 15 लाख का गिफ्ट नहीं दे रहा, 15,000 ही डाल दो बहन चोद जनधन में, वो जो कुछ तो कर मेलोडी में दो। लेके गए हैं, उसका रैपर जो है वो कहाँ जाएगा? यहीं आएगा, रिसाइकिल होगा, फिर वापस बेंच पैकेट बनाएंगे हम। वो शर्म नहीं आई बहन जो फरेरो रोचर ले जाते, मेलोडी ले गए बहन चोद, वो सस्ते में टिका दी उसको भी। मीम मीम बनाने के लिए ना हमेशा, कि देखो मैं कितना मजाकिया हूँ, है। ह्यूमरस पर्सन जो है ना, वो लड़कियों को पसंद आता है, जिसमें ह्यूमर हो। अरे यार कमाल कर रहे हो गौरव भाई यार, हर लड़की को पसंद आता है ना फिर यार तो। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? एक इंसान बहन जो कुछ है, क्या दिक्कत है आपको? मुझे बताओ। टाइट भाई की दिक्कत मुझे ये लग रही है कि वो लड़की से बात कर रहे हैं, उसको चॉकलेट दे दी है, हमारे संस्कारों के नहीं खिलाफ है। अरे नहीं, क्यों भाई, क्या हो मेरी गया? ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत। शुगर डैडी बन रहे हैं तो क्या अरे दिक्कत है भाई उनको? देख, मैं जो देश में है दिक्कत, शुगर डैडी। मैंने सिर्फ दिक्कत बोला, सारी बातें आप बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ पहले नटखट लग रहे थे, अब छिछोरे लग रहे हैं, बस।
छिछोरे नहीं नहीं, अरे इसको छिछोरा मत देखो यार, ऑन अ सीरियस हाँ नोट बोलो टाइड भाई छिछोरा गौर बोलो। भाई ये क्रिंज हरकत है फालतू की चुतियापन है वो भी देखो बात होती है क्रिंज तब अच्छा लगता है एंजॉयमेंट जब आप या तो करेंट मुझे अभी लगता 4 है दिन पहले कि जो आप उन्होंने थूथड़ी पजाड़ मंगवाया के होगा। गए हो 4 दिन पहले जो आप थूथड़ी पजाड़ के गए हो उसके बाद ये क्रिंज लगता है वो मुझे लगता है उसने मंगवाया था उमेश भाई इनसे, वहां मिलती नहीं होगी ना। मैं मुझे तो देखिए क्या है कि कोई इंसान खुश है उसे खुश रहना चाहिए, बढ़िया अपना एंजॉयमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हम किसी के फड्डे में टांग डालें। यार मैं तो ये हरकत देख के जो मंशा पे सवाल उठ जाते हैं। मंशा कैसी अच्छा मंशा? गगन भाई बोलिए आपको आपका हाथ खड़ा भाई काफी देर यार मुझे लगा हाथ दिख रहा है कि नहीं, राम राम। आपको आपका हाथ ही नहीं दिख रहा है? नहीं, आपको मुझे लगा नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं वही दिख रहा भाई, दिख रहा। जो बात हो रही थी वही डिटेल हो गई एकदम। ऐसा ही होता है भैया हवेली में। बोलिए बोलिए गगन भाई आप बोलिए यार गौरव भाई, आपने बोला था मतलब है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब मैनिफेस्टो में ही नहीं होता कि आरक्षण देंगे। तो मैं जो एमपी में रहता हूँ, तो एमपी में मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या हुआ था कि जब एमपी में कांग्रेस सरकार बनी थी, जब सिंधिया जी अलग हो गए थे, तो 1.5 साल के लिए एमपी सरकार बनी थी। तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले बोला था कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ठीक। और ये दूसरा दूसरा इंस्टेंस ये हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान ने बोल दिया था कि ब्राह्मणों के लिए कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमको सत्ता से बाहर कर दे। उसके बाद क्या हुआ कि शिवराज की सरकार भी गई और उसी मैनिफेस्टो के दम में 27% आरक्षण और किसान बिल माफी, दो चीज के दम पे इनकी सरकार बनी। तो जब आप प्रॉमिस करोगे कि हम इतने परसेंट आपको आरक्षण देंगे, तो जनता का वोट टर्न आउट होता है आपके लिए। नहीं नहीं वो देखिए होता है, नो डाउट, ठीक है। अरे गौरव भाई की लेकिन बात पे सिर्फ ज्यादा ध्यान मत दिया करिए ऐसे ही सिर्फ बरगला एक देते हैं अगर ये। आप बोले, नहीं देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी चीज के लिए वो जीत गए होंगे, तो नहीं भाई नहीं। ये मेन इसकी वजह से नहीं जीते होंगे वो, उनके और भी सारे दुनिया भर के चोर भांगड़े उन्होंने अपने पेश किए होंगे, भाई हम ये कर देंगे वो कर वो देंगे। तो हर वो चीज की कोई एक्सपेक्ट बड़ी करने की चीज भाई होती सोची है, नहीं थी। एक गौरव बात भाई। बताइए, वो भी सुनिए बड़ी चीज खाली होगी, तो उससे सुनिए कई सुनिए सारे सुनिए, कारण होंगे, अरे एक कारण में कुछ मेरी नहीं मेरी होता। बात सुनिए, वोट ना सिर्फ अनारक्षित लोग ही नहीं देते हैं, या जिनको कम आरक्षण मिला होता है वही नहीं देते हैं, वोट हर इंसान देता है। तो हर इंसान के हिसाब से आजकल वो तो चूज करना अरे था खाली। आजकल तो नया आया है जो बहन चो एनालाइज करो वोट ही नहीं देंगे बहन चो कटवा देंगे फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी अच्छा अगले साल दे लेना। वोट हर और आदमी उमेश देता है भाई, भाई, वो जो हर मेलोडी वाली तबके का बात आदमी चल रही थी देता है। ना, भाई अगर मैं लिटरली बोल रहा हूं कोई एनालिसिस करे ना जो वोट कटे हैं और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारे हैं बहन चो गांडे ही फट जा रही हैं गौरव भाई सच में। नहीं नहीं वो तो है ही है। एसआईआर में जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसी आसाम में देख लो जिस तरीके से बहन चो डिवीजन करके काटे हैं वोट या और उसके बाद जैसे मान लो इसकी देख लो केजरीवाल का देखना कितने वोट से हारा है और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट काटे थे। दीदी का देख लो मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत जाते पर भाई वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है और उस पर मतलब क्लैरिटी भी नहीं देते एनालिसिस पे कि भैया इस ये टेक्निकली ये चीज है आप गलत सोच रहे हैं। तो भाई है बहुत अजीब सा बिंदुवार तरीके से यार जो मैं चिन्हित करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के वोट निकाले गए हैं और बाद में बहन जो सुप्रीम कोर्ट में जब जा रहे हैं तो सही भी वो जो सॉरी जो बैठी थी काउंसिल बहन जो वहां पे ठीक भी निकल रहे हैं तो उनको क्या बोला ना ठीक है यार अगली बार दे देना ऐसी आवाज तुम आ क्या वोट यही लो मैं बहन जो मरी जाओगे ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। तो भाई है अब तो खैर जीतने वीतने के लिए पॉलिसी की जरूरत नहीं है अब तो 2 बार जय श्री राम बोलो और 1 बार एसआईआर डालो खत्म मामला जीत जाते हैं इलेक्शन। और ज्यादा हो रहा है तो बहन चो वो 10,000 की ईएमआई लगा दो हमारी बहन चो पैसा बढ़ा के। यही 3 है अब तो पॉलिटिकली इलेक्शन जीतने के 3 ही नुस्खे हैं अब। ये बता दो पहले वो देखो हमने बहन चो 5 साल में वो वाला अब्दुल टाइट कर दिया जय श्री राम और दूसरा बोल दो कि बहन चो ये बिंदुवार तरीके से बहन चो साइड में ऐसे ऐसे करके वोट निकाल दो जो बाद में सही भी निकल रहे हैं
और तीसरा फिर भी लग रहा है कि कमी पेशी रह गई है तो बहन जो हम टैक्स भर ही रहे हैं उसमें से निकाल के बहन जो 10-10 हजार मुंह पे फेंक के मारो, 2-2 हजार में बिक रही पब्लिक, तो बढ़िया है। यही है 3 मेजर टूल टू विन द इलेक्शन दीज डेज। बट दिस इज सेटिंग अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू थिंक ऑफ 2047 और बहन जो 100 साल और 15 साल, आप एक दिन जाओगे दूसरे के लिए जो प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हो वो तुम्हारी उधेड़ेगा बहुत ज्यादा, और ये फिर वेंडेटा बन जाएगा, ये पॉलिटिक्स नहीं रह जाएगी, और ना ही भारत में फिर वो विकास की तरफ, एक्चुअल विकास की तरफ किसी का ध्यान रहेगा। सब यही माँ चुदाएंगे अपनी कि अब हम आए हैं तो हम भी यही करेंगे, क्योंकि बोल देंगे वो पहले भी तो यही हुआ था, आजकल तो यही जस्टिफिकेशन है। मैं उस चीज से चिंतित हूँ, इररिस्पेक्टिव कोई भी आए, प्रेसिडेंट्स गलत सेट कर रहे हो। नहीं भी भाई, राम राम, सलाम अलैकुम, बोलिए। वालेकुम अस्सलाम हर महादेव। अरे भाई हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है एकदम। हाँ हाँ, आ रही है। मैं यार ये कुंठित बुड्ढों की तरह आप लोग जो बातें कर रहे हो तब से, 45 के निब्बो और 18 के निब्बो, बहनचोद हमारा लौंडा कल जो है माँ चोद दिया, उस पर बात नहीं कर रहे तो बहनचोद आज आपको रिजर्वेशन दिख रहा है, आज आपको मोदी दिख रहा है, आज आपको अंबानी दिख नहीं रहा है, भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? यार ये बिहारी बात के करो ना बीच हमारे से लौंडे की, मैंने माँ ही चोद दी भाई। 220 का टारगेट उसने ऐसा बना दिया कल। मुद्दे लेके, अबे छोटा छोटू कर गया, छोटू पे अब 1-1.5 करोड़ रुपया है, छोटू की उम्र के कई लौंडे भौसड़ी के नाली में से टट्टी निकाल के खा रहे हैं, उस पे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। नहीं भी भाई, अरे ठीक है यार, नहीं ठीक नहीं है मतलब न्यू भाई, आपके मेरे लिए ये ठीक है, क्योंकि अभी भी हम अपने अपने एसी के ड्राइंग रूम में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ठीक है। इट इज जस्ट अ डिस्कशन फॉर इट, बट इट इज रियलिटी फॉर मेनी पीपल। आई एग्री, बट वही है कि और अगर अगर कुछ हम बदल नहीं हम सकते जैसे हम। लोग जो सक्षम हैं वो अगर बोल भी नहीं सकते तो फिर मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट बोल तो सकते हैं। ये जो हीरो बनते हैं ना कि ओ भैया गांधी तो ये था, अरे वो नेहरू तो ये था, अरे ये तो वो था। भेड़ चोद, तुम आज की डेट में तुम्हारे यहाँ का नाला गंदा है ना, तुम्हारी गांड में दम हो, एमएलए को जाके बोल दो, ठीक है। वो आदमी, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, ही इज अ ग्रे कैरेक्टर, बट वो जो पतला सा आदमी हाँ जैन साहब, वो रानी से लड़ गया था। तुम्हारी गांड में इतना गू नहीं, घर के बाहर गू है ना, उसको एमएलए को जाके बोल दो गू साफ करवा दो। तो बोलना तो चाहिए, कभी कभी तो बोल लेना चाहिए। वैसे तो हम क्रिकेट पे ही करते हैं, आज इतना इररिलेवेंट मैच है बहन जो, क्या ही बात करें उसमें। किसका किसका है? एमआई का? तो यार रेलेवेंट एमआई और के यार है ना? आपने रेलेवेंट बोला, मुझे एकदम से समझ आया कि आज एमआई का भी मैच हुआ मतलब किसी इस का। आईपीएल के कंटेक्स्ट तो में तो इररिलेवेंट मैच है, तो क्या बोला। हाँ हाँ, वो तो है ही। और गौरव भाई कैसे हो? यार अगर केकेआर जीत जाती है और ये दोनों हार जाएंगे ना तो केकेआर भी पहुंच सकती है भाई। मजेदार मैच है आज का भी केकेआर के लिए। जी हाँ टाइड भाई, यही बोल के जियो वाले भी बेच रहे हैं। बेच रहे हैं बहनचोद, हाँ यही सब बोल के। भाई यार ये तो सच्चाई है, इसमें क्या कोई गलत बात थोड़ी है। सीएसके वाले थाला को ले आते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं, टिकट बेच देते हैं। एक सच्चाई मैं बताता हूँ, टॉप 4 में पंजाब और आरआर में से एक टीम पहुंच जाएगी, खत्म हो गई बात। बाकी देखना है जो मैच देख लीजिए। यार एक बात बताओ, अगर मान लो आरआर भी अपना आखिरी मैच हारती है और पंजाब भी अपना आखिरी मैच हार जाती है और आज केकेआर जीत गई होगी, तो फिर तो बराबरी का मुकाबला है ना तीनों में। ऐसे कैसे जीत हाँ जाएगी? बिल्कुल, आपके हाइपोथेटिकल में 3 प्रोबेबिलिटियां हैं, अगर ये, अगर वो और अगर ये, तो ये। मेरे में सिंपल है, इन दोनों में से एक। तो मेरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुझे लाइफ में कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं है, सीधा आरआर जीतेगी, आरआर पहुंच जाएगी, खत्म हो गया मामला। पंजाब जीत गई, पंजाब उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। ताहिर भाई का स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा लग रहा है, वो रोहित फैन नहीं, उसके स्टैट देते रहते हैं, कहते हैं अगर ये हटा दो, अगर वो फिल्टर लगा दो, अगर ये कर दो तो ये हो जाता है। रोहित शर्मा एक्साइटमेंट बनाने के लिए, जबरदस्ती अपने आप को देखने के लिए तो बहुत सारे हाइपोथेटिकल है, सीएसके वाले भी देख रहे होंगे। अब कैसे सीएसके नहीं, कैसे हो गया आपके ही अगर मैं 4 अगर और लगाता हूं तो सीएसके भी पहुंच रही है, पता है आपको। केकेआर भी पहुंच रही है, और दिल्ली भी पहुंच रही है। अगर वही कह रहा हूँ ना, 5-7
दिल्ली को हाँ नहीं दिल्ली और केकेआर एलिमिनेट कर ऑफिशियली बस 2 ही टीमें भी बाहर हैं, एमआई और एलएसजी। भाई केकेआर 15 पे जा सकती है मैक्स, ठीक है। सिर्फ 3 टीमें ही हैं उमेश भाई नहीं जो क्यों, टाइड हुई अगर हैं। 15 पे चली गई, अगर पंजाब अब इसके बाद जीती नहीं, सीएसके इसके बाद जीती नहीं, डीसी इसके बाद जीती नहीं, आरआर इसके बाद जीती नहीं, तो 15 पे केकेआर पहुंच जाएगी, उसके 2 मैच हैं। वही बोल रहा हूँ नहीं, सीएसके जीत के भी ये 14 पे जाएगी। नहीं मैं केकेआर की क्योंकि बात कर रहा हूँ। अरे राणा जी एक मिनट बात सुनो, केकेआर राजस्थान और पंजाब में से ही एक टीम जाएगी, दिल्ली और चेन्नई बाहर है भाई। अरे एक मिनट, दिल्ली के भी तो 12 पॉइंट है ना। अगर अरे रन यहाँ रेट से भी देखा ना, नहीं अभी हाँ नहीं हो पाएगा अरे उमेश। हाँ तो अरे वही अगर है ना, जब अगर की बात कर रहा हूँ तो मैं अगर वही कर रहा हूँ। अगर अगर दिल्ली यार की मेरे बात भाई, नहीं अगर है, दिल्ली रन रेट अपना देखो मैच उनका। अगला जीते, बैंड बड़े मार्जिन से माँ चोद दे 250 रन बना के और 50 पे आउट के, तो दिल्ली का रन रेट अच्छा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बाकी सब हार जाए। वही बात है ना। अगर लगाने के लिए बहुत सारे अगर लग सकते हैं ना, दिल्ली अच्छे रन रेट से जीत जाए ऐसे और इसको पंजाब ऐसे हार सिंपल जाए। देख लीजिए, आरआर मैक्सिमम 16 पॉइंट पे जा सकती है, 16 पे क्वालिफिकेशन है, बाकी सबका मामला खत्म। पंजाब जो है मैक्सिमम 15 पे जा सकती है, 15 पे जाने के बाद उसका रन रेट का वो है तो वो जीत सकती है, पहुंच सकती है। सीएसके डीसी केकेआर को अगर और तो में बहुत दूसरों पे डिपेंडेंसी है, और अगर के नीचे भी 3 अगर की लेयर है, मगर भी है, तो मेरे को लगता है क्लीन आरआर और पंजाब का अपने मैच जीतो, आगे चलो जाओ। इनफैक्ट पंजाब भी ये चाहेगी कि वो जीते और राजस्थान हार जाए, तो वो पहुंचेंगे। वही राजस्थान है का ना, सिंपल है, बिल्कुल जीतो बिल्कुल। हाँ पहुंचो। पंजाब के लिए तो एक और अगर है ना, आरआर का तो सिंपल है कि 14-2 16 पॉइंट हो जाएगा उसका अगर वो जीत जाते हैं तो। और पंजाब का कितना भी ग्रांड का जोर लगा ले 15 ही हो सकता है मैक्सिमम, केकेआर का भी मैक्सिमम 15 ही हो सकता है। तो आरआर की तो सिंपल है, टॉप मैच 4 जीतो में और पहुंच जाने जाओ। की टॉप 4 में जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अरे ज्यादा ये होती कहाँ है के कि भाई, यार नहीं टॉप 4 में जाने की प्रोबेबिलिटी में सबसे ऊपर राजस्थान है, क्योंकि वो पॉइंट्स पे जा सकते हैं, बाकी सब टाई, दूसरे एग्जैक्टली रिजल्ट, एनआरआर, इन पे देखो जा मैं एक बात सकते बता हैं। दूं, हाँ लॉजिकली मैं एक बात बताता हूँ, मुंबई ऐसी टीम है जो पंजाब को पहुंचा सकती है इस वक्त, सिर्फ मुंबई। भाई हमें नहीं चाहिए कुछ भी भाई तुमसे। नहीं चाहिए तो फिर उसके बाद बैठ रहे हैं ना बाहर 13 पॉइंट पे 6 नंबर पे। हाँ ठीक है भाई, बैठे रहेंगे, हम नहीं वो काम करेंगे फुल एमआई का जो झंडा अभी लगा करोगे, देंगे तुम्हारी अपनी पूरी टीम। फ्रेंचाइज अच्छा, चल रही है, पता है। विश्वास भाई हो ना पंजाब वाले, एक मिनट ये भाई, बताओ एक कि क्या। सेकंड। कल ना राजस्थान हाँ गरिया रहे थे, इतना रन खा लिया, ये उससे पिट गए, कल गांड तो बड़ी वो पड़ी तो थी। मैं टीम को करिए आ रहा हाँ, था ना, पंत को भाई, मैं क्यों ये पता थोड़ी है वो क्यों? सपोर्ट क्योंकि थोड़ी कर रहा पंजाब था के कि पंत चांसेस मार चले दे। जाते हैं। तो मैं उसमें ये थोड़ी कह रहा था वाओ पंत, कम ऑन पंत, ये तो मैंने किया नहीं ना। मतलब वो आपका पंजाब का सोशल मीडिया का वो कौन है भाई एडमिन, क्या जरूरत थी वो 49 वाला ट्वीट करने के लिए, माँ नहीं भाई मैंने चुदी पड़ी बहुत है तभी पेला है से। उनको, मैंने बहुत पेला है उनको। बहुत अरे मजे ले कोई रहे नहीं थे यार, अब बहन। पंजाब नहीं आएगी तो मेरी तो 3 टीमें तो पहले ही पहुंच गई है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। चोद, ये 49 के चक्कर में ऐसी चुदी है कि सब मिलके मजे ले रहे हैं पंजाब के। भाई वो अय्यर भी नहीं मजे चल वाली रहा बात ना नहीं है, चेत। अभी तो कुछ रियलिटी पे बात करते हैं कि रियलिटी ये है कि भाई अपने हाथ में जिसका है वो राजस्थानी है, बाकी सब तो दूसरों का पकड़ के घूम रहे कच्छों में हाथ डाल के, प्लेन सिंपल बात। एग्जैक्टली, राजस्थान जीती, ये सब के अगर तो मगर तो सब खत्म हो जाने हैं। सब चुद जाएंगे। हाँ किलो। अरे राणा जी, मेरे सोर्सेज से पता लगा कि पंत ने कोई मतलब बड़ा कांड किया जिस वजह से उसका आईपीएल वो कैप्टनसी ले ली गई, वाइस कैप्टनसी। क्या पंत ने कोई बहुत मतलब बढ़िया मतलब बड़ा सा कांड किया जिस वजह से उसकी वाइस कैप्टनसी ले ली गई। हाँ, अरे वो सब ऐसे ही चलता, अब ऐसी खबरें आएंगी आपके सोर्सेज द्वारा। उर्वशी रुटेला के साथ कोई इमेज लीक हो गया क्या उसका, पंत का? वो जो भी है 2015 यार, में लिस्ट में खड़ा ही नहीं हो रहा पंत का है वाइस कैप्टन ना बनना बहुत बेवकूफी है, ठीक है। जो आज की डेट में भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है टीम की, उसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते, फालतू में इसका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं। वो आईपीएल चलता है तो वो ट्रोल होता है और वो होना भी चाहिए, लेकिन भाई असल मायनों में आपकी टेस्ट टीम के लोड़े लग जाएंगे अगर ऋषभ पंत नहीं चलेगा तो। बात से नंबर 1 बल्लेबाज है आपका अभी करंटली टेस्ट मैचेस में, उससे बढ़िया कोई कोई बल्लेबाज नहीं नहीं है है, आपके देख पास लेंगे। और विकेट वो कीपर टाइम तो में है ही। करवा रहा है।
टाइड भाई आपसे एक सवाल है यार। एक दिन होता है तो बोलते हैं कि गिल पपेट कैप्टन है, दूसरे दिन बोलते हैं कि गिल ने अपनी जीटी की टीम बना ली है। तो ये आप मुझे बताएं ये क्या सिनारियो गया है यार? ये जीटी वाला तो लॉजिक बिल्कुल चूतिया है भाई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्यों बोल रहे हैं लोग मुझे तो जीटी की मुझे लॉजिक। तो जीटी का प्लेयर भी नहीं दिख रहे इतने। 7 प्लेयर है में जीटी 7 के, है टेस्ट 15 में में से। अच्छा होंगे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं बाकी वो तो 5 5 तो तो पहले से पहले थे से ना थे ना, वो वो। 2 नए आए हैं, तो वो भी 5 एम पहले से से आए। भाई, इसका सिंपल सा हिसाब किताब इतना होता है कि जब कोई कैप्टन बनता है और कैप्टन से अगर पूछा जाता है तो वो अपने सजेशन दे देता है। दूसरा जो जो निर्णायक धारी है ले नहीं ले, और जो निर्णायक धारी है उनको तो लंड नहीं पता ओडीआई और टेस्ट की टीम कैसे बनानी, कुछ भी मुट्ठलों की सेना बना देते हैं भोसड़ी के। बट उमेश भाई भाई जो 2 उमेश नए भाई आए भी हैं वो उमेश ऐसे तो भाई नहीं कि मतलब कहीं से भी गुरनूर उठा कहाँ के से आ ये गया? टूर खेल रहे हैं। वो मानव सुत्थर बेंच 2 साल से ये टूर में मतलब रगड़ रहा है। अरे गुरनूर ठीक लड़का है यार, बॉलिंग ठीक करता है, वो तेज तेज है लड़का। वो तो भी ये आकिब पर नबी ने भाई भाई आकिब नबी ने क्या बुरा किया है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। है तो वही तो इंडिया मैं ए बोल रहा में हूँ, वही है, मैं बोल रहा हूँ। अरे है तो इंडिया ए में वो। अरे यार आईपीएल इंडिया गुरनूर ए को में तो तो खेलेगा, बेंचो उमेश गुरनूर भाई तिलक मेरी बैठेगा बात कैप्टन सुनो, है, मैं क्या करूं बताता मैं हूँ। यार। इंडिया ए का। नहीं मैं उमेश बताता हूँ भाई उमेश भाई, गुरनूर उसको बैठेगा, वो इंडिया खेलेगा ए इंडिया में ए में, ट्राई फर्क है ना। करेंगे ये 2-3 सीरीज, उसके बाद लाएंगे, सीधा नहीं लाएंगे हाँ, ये। भाई टाइट भाई और मैं आप मानता लोगों हूँ ने आपकी अंशुल बात, कंबोज को, मैं मानता हूँ आपकी बात, अगर लेकिन भाई आकिब नबी डिजर्व करता है, वो 2 सीजन से खेला है और गुरनूर का तो आता पता ही अगर नहीं है। अरे अरे भाई गुरुदेव अगर कृष्णा भाई भाई तुमने कभी देखा नहीं मुझे होगा, अभी सिंपल एक बता, डिजर्व अगर करता है इंडिया यार। ए में खिला के लाएंगे यानी कि इंडिया ए का जो कप्तान बनाया उसको भी टीम में लाएंगे, नहीं नहीं वो थोड़ी तो होता वो है। क्यों बनाया है? अरे वो तो फिर अरे तो किसी प्रयांक टैलेंट पांचाल भी अकेले तो थोड़े बनाया ही भेजेंगे था इसको ना। खेलने के लिए। क्यों बनाया है? कौन सा बनाया मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है। तिलक तिलक वर्मा वर्मा। कैप्टन क्यों है तिलक वर्मा ओडीआई टीम का इंडिया ए का? अरे वो छोड़ो, वो नहीं आएगा। नहीं छोड़ो वोड़ो नहीं, ये चूतियापा सिलेक्शन होगा तो बात होगी ना। नहीं नहीं तो उमेश भाई ऐसे तो पहले नहीं, वो इंडिया ए का कैप्टन वो था, प्रियांक पांचाल था, वो तो तो आया। अगर पहले था, फिर वही बात, पहले था तो अभी सही हो गया, पहले भी तो उसकी गांड मारी गई थी जब वो टीम आई थी, तो कौन किसकी? उस पूरी टीम की तो गांडें उमेश भाई मारी किसी गई ने, थी भाई। ये थोड़ा ना है यार भाई पहले गलत फिर वही बात करते हो व्हाट अबाउट री, पहले गलत था तो अभी वाला सही हो गया। नहीं नहीं ये अरे तो उमेश भाई किसी ने उमेश किसी भाई को तो हर कैप्टन बंदा बनाएंगे ही जो ना। ए टीम का पार्ट होता है वो सारे ही थोड़ी आते हैं यार, 1-2 पे ही नजर अरे होती पर है वो बस। ए टीम का पार्ट क्यों है ओडीआई स्क्वाड का? तिलक वर्मा तो कैप्टन कैसे किसको है? भेजते? अरे भाई किसको भेजते वो भी मैं ही बताऊंगा, ये क्यों है मैं उस पे हाँ तो सवाल उठा रहा हूँ। जिसको भेजा फिर देखो यार। फिर वही बात करते हो यार, तिलक वर्मा किस कैपेसिटी में ओडीआई का कैप्टन है? यार रोहित शर्मा ने उन्हें एशिया कप खिला दिया ओडीआई का, आप बोल रहे हो किस कैपेसिटी में है जो आया। अगेन तुम फिर से वही पिछली बातें कर रहे हो, मैं करंट पे बात कर रहा हूँ। जब खिलाया था उसकी गांड मारी गई थी। आपके हिसाब से किसको होना चाहिए था? फिर आप रिप्लेसमेंट भी तो बताओ। हो सकता है उसको क्यों शायद देख रहे हो वो भी वनडे मैं टीम में। बताऊंगा तो भोसड़ी सिलेक्टर की पैसे दो ना, पहले मुझे बता दूंगा, पूरी टीम बनाऊंगा ऐसी बेंच, कोई दो कमी पेशी नहीं रहेगी। वो भी मुझे लग नहीं रहा है तो कि तिलक उमेश को भाई ये सोच इस रहे हैं वनडे टीम में में लाने के लिए। अगर वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सोचने से थोड़ा हो जाता है कोई भी। बट तिलक वर्मा, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रेयान पराग, अंशुल कंबोज, आयुष बदोनी, निशांत सिद्धू, हर्ष दुबे, इनमें से किसको कैप्टन बनाओगे आप? वही दिखता है बनता हुआ कैप्टन तो फिर।